उधर कांग्रेस ने एक लंबे इंतजार के बाद 8 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। फिर भी कांग्रेस की यह लिस्ट काफी दिलचस्प है। तकरीबन 3 दशक बाद ये ऐसा पहला लोकसभा चुनाव होने जा रहा है जब बंसीलाल परिवार का कोई भी सदस्य चुनावी मैदान में नहीं होगा। पेश एक रिपोर्ट। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर एक ही चरण में 25 मई को वोटिंग होनी, जिसके लिए बीजेपी ने पहले ही अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया था। वहीं अब कांग्रेस पार्टी ने भी 8 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इनमें हिसार से बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए सांसद ब्रजेंद्र सिंह को टिकट नहीं दिया गया है। वहीं इसी बीच भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन कांग्रेस ने इस बार रावदान सिंह को मौका दिया है। इस लिहाज से देखा जाए तो 34 साल बाद ये पहला लोकसभा चुनाव होगा जब बंसीलाल परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में नहीं होगा। हालांकि शुरू से ही भिवानी महेंद्रगढ़ बंसीलाल परिवार का गढ़ माना जाता है। 1977 में पहली बार बंसीलाल ने भिवानी सीट से चुनाव लड़ा था। उसके बाद से सिर्फ 1991 में ऐसा मौका रहा जब इस परिवार से यहाँ कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतरा। हालांकि 1991 में भी उनकी हरियाणा विकास पार्टी ने ही सीट जीती थी। इस सीट पर बंसीलाल परिवार की 3 पीढ़ियों ने कुल 11 चुनाव लड़े और 6 बार जीते थे। वहीं पिछले 2 बार से बंसीलाल की पोती और किरण चौधरी की बेटी श्रुति चुनाव हार रही थी, जिसके बाद इस बार उनका टिकट काटकर रावदान सिंह को मौका दिया गया है। वहीं दूसरी ओर 26 साल बाद भजनलाल परिवार भी चुनाव मैदान से बाहर है। यही नहीं, 15 साल बाद हिसार सीट पर भजन परिवार से कोई नहीं है। दिलचस्प ये है कि चौधरी देवीलाल परिवार से हिसार सीट पर ही 3 प्रत्याशी मैदान में होंगे, लेकिन वो भी अलग अलग पार्टियों से। इस बार हिसार सीट से रणजीत सिंह चौटाला, सुनैना चौटाला और नैना चौटाला आमने सामने हैं। भजनलाल 1989 में पहली बार फरीदाबाद से लोकसभा चुनाव जीते थे। 1998 में करनाल से जीते थे। 2009 और 2019 तक इस परिवार ने हिसार लोकसभा सीट से 4 चुनाव लड़े थे। वहीं इसी बीच कुमारी शैलजा ने 20 साल बाद अपने गृह क्षेत्र सिरसा में वापसी की है। इस सीट से उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह 4 बार और शैलजा 2 बार सांसद रही थी। 1998 में शैलजा ने यहां से अपना आखिरी चुनाव लड़ा था। उसके बाद 2004 में अंबाला सीट पर शिफ्ट हो गई थी। सिरसा में उनका मुकाबला बीजेपी के अशोक तंवर से होगा और दोनों ही उम्मीदवार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इस बार 2024 का चुनावी रण बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। अब देखना यह होगा कि हरियाणा की कौन सी लोकसभा सीट पर कौन सा प्रत्याशी बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।